इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक के करंट अफेयर के बारे में। तो 1 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक की क्या घटनाएं हुई हैं करंट अफेयर में। हम बात करेंगे खेल परिदृश्य, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य स्तर के मुद्दों की हम बात करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट ये है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, 5 नवंबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में किया था। ये पहली इंफॉर्मेशन होगी। अब दूसरा पॉइंट है कि योट्टा D1 है क्या। योट्टा D1 क्या है, ठीक है। तो देखिए, योट्टा D1 वर्तमान में ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर पार्क में बनाया जा रहा है। 6 डेटा सेंटर भवनों में से ये पहला है, ठीक है। तो D1 पहला है, राइट। तो ये जो है वो 1500 करोड़ रुपए का ये निवेश के साथ केवल 20 महीनों में ही ये पहला डेटा सेंटर जो है वो चालू हो गया है। और इसको हाइपर स्केल डेटा सेंटर को योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? योट्टा। नेक्स्ट देखिए, वामपंथी नेता लूला डी सिल्वा, ये अभी न्यूज में था। लूला डी सिल्वा ने हाल ही में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जेयर सोनारो को हराकर ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में वापसी की है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो लूला डी सिल्वा। ओके, भारत स्वीडन नवाचार दिवस, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत और स्वीडन के बीच में सतत औद्योगिक विकास मतलब सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तकनीकी नवाचार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के माध्यम से ग्रीन ट्रांजिशन, हरित संक्रमण जैसे क्षेत्रों में बाइलेटरल कोऑपरेशन, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत स्वीडन नवाचार दिवस हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो इस आयोजन की जो थीम थी वो थी एक्सलरेटिंग ग्रीन ट्रांजिशन इंडिया स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप। अब बात करते हैं कि इंडिया अनलिमिटेड क्या है। इंडिया अनलिमिटेड की स्थापना 2013 में की जाती है भारत और स्वीडन के बीच में। और ये जो इंडिया अनलिमिटेड है, ये है क्रॉस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। क्या? क्रॉस सांस्कृतिक मतलब क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप किसमें? भारत और स्वीडन के बीच में बढ़ावा देने के लिए इंडिया अनलिमिटेड है, जिसकी शुरुआत 2013 में की गई। नेक्स्ट, विश्व शहर दिवस। ध्यान दीजिए, विश्व शहर दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। अच्छा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। मुंबई में कोलंबिया पर 1-0 से जीत के साथ स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीत लिया है। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्पेन ने जीता है। किसको हरा है? कोलंबिया को। और ये मैच हुआ कहाँ था? मुंबई, इंडिया के मुंबई में। ओके, द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा यूपी में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। तो 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। अमेरिका ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी शुरू की। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा देश है जिसने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की शुरुआत की। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयोग 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया। क्या है? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। CVC एक जो है भारतीय सरकारी निकाय है, ठीक, गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसकी स्थापना जो है 1964 में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे 2003 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा, ठीक है, स्टेटरी बॉडी जो है इसको बना दिया गया। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाए कि डर्टी बम क्या है, ठीक है, डर्टी बम क्या है, तो ये अभी जो है रसिया और यूक्रेन के वार के बीच में ये हाईलाइट था, ठीक। यूक्रेन के
तरफ से ये आशंका जाहिर की जा रही थी, या यूक्रेन को बताया जा रहा था कि यूक्रेन जो है डर्टी बम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इस आशंका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने यूक्रेन पर डर्टी बम बनाने का आरोप लगाने वाले रूस के आरोपों की जांच की शुरू की। ठीक है, जांच की शुरुआत की। रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन पे कि यूक्रेन जो है वो डर्टी बम का इस्तेमाल कर रहा है। अब हम जानते हैं कि डर्टी बम है क्या। देखिए, डर्टी बम एक पारंपरिक विस्फोटक उपकरण है। ठीक है, क्या है? एक ट्रेडिशनल जो है एक्सप्लोसिव डिवाइस है, जिसमें जहरीले जो पदार्थ होते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जहरीले पदार्थ इसमें होते हैं, जो कि परमाणु हथियार के विपरीत या परमाणु विस्फोट का कारण नहीं बनता है, बल्कि यह विस्फोट के बाद जो रेडियोधर्मी या जैविक या रासायनिक कचरे हैं उसको फैलाने का काम करता है। क्या करता है ये? रेडियोधर्मी, जैविक, बायोलॉजिकल या जो रासायनिक कचरे हैं उनको जो है ये फैलाने का काम करता है। कौन? डर्टी बम। नेक्स्ट, यूएनईपी ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। ठीक, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दी एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडॉप्टेशन फेल्योर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क, इस शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई। इस शीर्षक को फिर से ध्यान में रखिए, टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडॉप्टेशन फेल्योर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क, ये शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो नाम क्या है? यूएनईपी एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू की गई है, जो कि 6 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 6 नवंबर से लेके यह 18 नवंबर तक चलेगी। कब? 6 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक। अच्छा, स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन किसने लॉन्च किया? स्विट्जरलैंड ने। इस पैसेंजर ट्रेन की कुल लंबाई है 1.9 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर, और इसमें 100 कोच हैं। कितने कोच हैं? 100 कोच। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 6 नवंबर को जारी की गई थी। कब? 6 नवंबर को। इसमें बात ये कही गई है कि पिछले 8 साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। कितना? रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है पिछले 8 साल में। इसके साथ ये जो कारण बताया गया है यह है कि इनका कारण जो है ग्रीन हाउस गैसों की कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे बढ़ते चले जाना। इसके साथ में ये कहा गया है कि 2022 में वैश्विक औसत तापमान 1850-1900 के प्री इंडस्ट्रियल एवरेज टेम्परेचर से लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कितना? 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो कि 1.0 डिग्री सेल्सियस और 1.28 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। अब हम बात करेंगे कि नेशनल लीगल सर्विस डे, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। कब? 9 नवंबर को। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये है क्या? देखिए, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC एक अंतर सरकारी इंटरगवर्नमेंटल गठबंधन है, जो कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। तो मैंग्रोव वेजिटेशन को जो है कैसे कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए MAC का जो है ये जो है गठबंधन तैयार है। इसमें जो सदस्य देश हैं वो है संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल हैं।
अब बात करते हैं शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। देखिए, हर साल शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को, कब, 10 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आज की डेट है। यह इसलिए मनाया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को विज्ञान के विकास के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिले। क्या? विज्ञान के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन मिले। इसी को बोलते हैं जो डेट डिसाइड किया, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इस दिवस की जो घोषणा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2001 में की जाती है। कब की जाती है? 2001 में। और 2002 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए। सतत और शांतिपूर्ण समाज के लिए विज्ञान की भूमिका को मजबूत करना। क्या? सतत और शांतिपूर्ण विकास के लिए, सस्टेनेबल एंड पीसफुल डेवलपमेंट के लिए विज्ञान के इंपॉर्टेंस को काफी स्ट्रॉन्ग करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना है। विज्ञान के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, तो अटेंशन क्रिएट करना है विज्ञान के सामने जो भी, साइंस के सामने जो भी चैलेंजेस हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए भी ये वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। आपको यह करंट अफेयर का लेक्चर कैसा लगा, जिसमें हम लोगों ने 1 नवंबर से 10 नवंबर के करंट अफेयर की चर्चा की। इसके जो कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे हम एक विशेष वीडियो लेके आएंगे, उनकी अच्छी तरीके से व्याख्या करेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।